हरिचंद सोचने लगे क्या ये वही औरत है जो हमारे एक बार कहने से पिटती थी। तब शायद इसका मतलब था। तो ये बात सच है। पुत्र कमाई करके धन लाभे माता करत प्यार, पिता कहे ये पूत सपूता अकल बंद होशियार, जगत में मतलब हो गए। नारी वस्त्र आभूषण मांगत बारंबार, जो बात को लायक न दे वो मुखड़ा ले तो जुगार, जगत में मतलब बिना मतलब के कोई किसी के पास नहीं खड़ा, बिना मतलब के कोई किसी की बात नहीं सुनता है, और जब मतलब निकल जाता ना तो फिर मुड़। एक विद्वान लिख रहा है कि मतलब के बिना, कि मतलब के बिना कोई किसी का नहीं प्यारा, मतलब के बिना कोई किसी का नहीं प्यारा। कोई किसी की बात को नहीं सुनता है, और जब मतलब निकल जाता ना लोगों, कोई किसी के पास नहीं जाता है। जोले गाय दूध देती है ना, तोले बड़ी सेवा हो राधे श्याम, क्योंकि संजा को दूध ना दे, और जब दूध बंद हो जाता ना तो देखो, अरे जब तक गाय दूध दे तब तक डाले और बेटा वही तो नहीं कहाई, एक रतन चलना वाला रे, मतलब के बेटा कोई किसी का नहीं प्यारा। ये भी बात छोड़ो, आओ अपने अपने घर की बात देखते हैं। एक घर की बात नहीं है, हर घर की बात है। ए बहू सासु से कहे डुगरिया देती जवाब खरा, बहू को जोले मतलब रात है
सोले सास की बड़ी सेवा होती है। कपड़े धोते जाते हैं, संध्या को गोड़े दबाए जाते हैं, और जब मतलब निकल जाता ना कोई मतलब ना है। अरे प्रभु सास से कहे टुकड़िया देती जो बखरा, और बालक के मेरा नाल खिलाती साबुर सुतले हारा रे मतलब के बेगा कोई खेती का नहीं प्यारा, मतलब के बेगा कोई खेती का नहीं प्यारा, मतलब के बेगा कोई खेती का कलियुगी चेला की तरफ देखते हैं। कलियुग के चेला कैसे है राधे श्याम? ए चेला बन के ज्ञान सीख लो, भेद भाग लो सारा। जितनी गुरु की बदनामी चेला करते है ना, उतनी कोई नहीं करते। चेलों को सब मालूम होता कि हमारे गुरु जी कहाँ जाते, कहाँ करते, कहाँ खाते, कहाँ पिए। चेलों को सब मालूम होते हैं। चेला बन के ज्ञान सीख लो, भेद भाग लो सारा। और जब सेवा को मौका लागो, अब अपना करो निशाना रे, मतलब के बेगा कोई खेती का नहीं प्यारा, मतलब के बेगा कोई खेती का नहीं। तारा ने घोड़ा उठाया, अपने घर चली गई। हरिचंद्र ने घोड़ा को उठा लिया, लेकिन थोड़ी दूर आगे बढ़े, ठोकर लगी, वो घोड़ा चढ़ गया। हरिचंद्र कांपते हुए मेहतर के घर पहुंचे। मेहतर कहने लगा, अरे हरिचंद्र, ओए घोड़ा कहाँ है? जवाब दिया, महाराज वो घोड़ा हमसे टूट गया। मेहतर कहने लगा, अरे हरिया, ऐसा मालूम पड़ता कि घर के काम करने के योग्य तू नहीं है। लाठी उठा, शमशान में जाकर के कफन को भस्म कर। अब हरिचंद्र लाठी को लेकर के शमशान में पहुंचे। इधर हरिचंद्र शमशान में पहरा दे रहे हैं। अब आओ देखते हैं तारा की तारा। एक दिन ब्राह्मण कहने लगा, तारा, जिस दिन से तुम्हें खरीद के लेके आया हूं, तुम्हारा लड़का सारे दिन खेलता रहता है। मेरी पूजा का समय हो आया है। कहाँ है तुम्हारा लड़का? बुलाओ, हमारी पूजा के लिए फूल ले आए। तारा ने पुत्र को बुलाया और जवाब दिया, मेरे लाल, खेलने न जाया करो, क्योंकि हम लोग